वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर से हमने 11th क्लास का एक मेन टॉपिक जो 12th क्लास के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स का, डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन को हम रीड आउट किस प्रकार से करते हैं, उस चीज़ के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमने अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया है। x⁴n है अगर, तो डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करेंगे। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ मोर फंक्शंस। कुछ अलग तरह के फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, फर्स्ट वीडियो को नहीं देखेंगे, तो उनको सेकंड लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। नाउ द स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड इफ y = x⁴n अगर है तो उसका डिफरेंशिएशन मैं किस प्रकार से करता था। dy/dx विल बी इक्वल टू n इंटू x⁻n−1 इंटू फिर हमारे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन dx/dx। This will cancel out and the answer will be dy/dx will be equal to n into x⁻n−1. This were our answer. ये हमारा आंसर था। Now हम सिंपल अपने पावर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। दिस इज अ पावर फंक्शन। अगर किसी वेरिएबल की पावर एक कांस्टेंट है तो उसे हम पावर फंक्शन बोलते हैं, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ log x, logarithmic of x. दिस इज द फंक्शन हेयर, दिस इज द फंक्शन हेयर। जैसे कि हमारा x⁴n के अंदर फंक्शन पावर फंक्शन था, n फंक्शन था, उसी तरीके से y = log x के अंदर हमारा log x हमारा एक फंक्शन है। इज दैट क्लियर? तो हमें डिस्कस करना है y = log x का हमारा डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं dy/dx विल बी इक्वल टू, पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे फिर हम वेरिएबल की तरफ जाएंगे। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन हमारा आया लोगरिथमिक ऑफ x। तो लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये अपने कोफिशिएंट को डाउन में ले आता है, 1/x हो जाएगा। जो भी यहाँ पे होगा, जो भी लोगरिथमिक के साथ होगा वो डाउन में आ जाएगा। फिर हम करेंगे इनटू d। हमारा लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन हो चुका है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट द वेरिएबल dx/dx। दिस विल कैंसिल आउट, देन dy/dx विल बी इक्वल टू 1/x। ये हमारा y = लोगरिथमिक ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो गया। तो हम कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। जैसे कि y = लोगरिथमिक ऑफ x²। इफ दिस इज देयर देन व्हाट विल हैपन, हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो dy/dx डिफरेंशिएशन हमने किया है, विल बी इक्वल टू, क्या करते हैं, लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन पहले करते हैं। लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये अपनी इस कोफिशिएंट को बाय में ले आएगा, 1/x²। नाउ हमने बोला लोगरिथमिक का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, d/dx इंटू x²। इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। और जैसा कि हम जानते हैं पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर चुके थे, 1/x² विल बी इक्वल टू, तो पावर को डिफरेंशिएट करो अब, 2 इंटू x 2-1। नाउ हमने पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब हम किसका करेंगे, वेरिएबल का, dx/dx। दिस विल कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर आ गया, ये इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/x विल बी द आंसर। नाउ y = हम एग्जांपल लेते हैं लोगरिथमिक ऑफ x³
एक्स क्यूब का हम करके देखते हैं। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, लोगरिथमिक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि ये अपने कोफिशिएंट को बाय में ले आता है, 1/x क्यूब। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट कोफिशिएंट आल्सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। नाउ लोगरिथमिक वी हैव सोल्व्ड, हमें अब क्या करना है एक्स क्यूब का, यहाँ पे क्या है, दिस इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हम पिछली वीडियो के अंदर करके देख चुके हैं। तो क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी 3 इंटू एक्स, 3 माइनस 1 इंटू फिर किसका करेंगे, वेरिएबल का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। दिस विल कैंसिल आउट। नाउ आवर आंसर इज 1/x क्यूब इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज 1, ये टर्म क्या हो गई 1। तो एक्स स्क्वायर से क्यूब कैंसिल आउट, द आंसर विल बी 3/x क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक ऑफ एक्स क्यूब। इज दैट क्लियर? तो हम डिफरेंशिएशन लोगरिथमिक का कैसे करते हैं, हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि पहले हमें लोग का डिफरेंशिएशन करना है। लोग का क्या होगा, 1 जो इसका कोफिशिएंट होगा वो डाउन में आ जाएगा, तो क्या हुआ 1/x इंटू फिर क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है उसका ही डिफरेंशिएशन हमें करना है। कोफिशिएंट यहाँ पे x है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बट इफ देर इज एक्स स्क्वायर तो हमारा क्या होगा, 1/x इंटू डी बाई डी एक्स एंड कोफिशिएंट इज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर फंक्शन भी है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1/x स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। नाउ हमने सारे फंक्शंस को सोल्व कर लिया है, डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये दोबारा से मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी दी है, होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। y इजिकल टू लोगरिथमिक ऑफ x का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से हम करेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, y इजिकल टू साइन एक्स। अगर हमारा एक फंक्शन है y इजिकल टू साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अपने आप को चेंज कर लेता है कोसाइन के अंदर। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कोफिशिएंट एज इट इज, साइन का कोस हो जाएगा और कोफिशिएंट एज इट इज हो जाएगा। अभी हमने साइन का डिफरेंशिएशन किया है, अब हम किसका करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दिस विल कैंसिल आउट, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स विल बी इक्वल टू कोस एक्स। क्या हो जाएगा हमारा, कोस एक्स। लेट अस y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, what will be the differentiation, dy by dx will be equal to sin का differentiation cos, फिर क्या करेंगे cos x square as it is, फिर हमें क्या करना है, x square का differentiation करना है d by dx of x square। now we can see that there is a power function also, तो dy by dx हमें इस power function को भी solve करना पड़ेगा, cos x square इंटू पावर फंक्शन को कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू, अब किसको करेंगे, वेरिएबल को dx बाई dx। जब तक हमें dx बाई dx नहीं मिलता है हम फंक्शंस को सोल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2x, ये क्या हो जाएगा 1, तो dy बाई dx विल बी इक्वल टू 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट टेक अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लोगरिथमिक x, इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो पहले कौन सा फंक्शन मिला, हमें ध्यान रखना है जो फंक्शन पहले मिलेगा पहले उसको डिफरेंशिएट करना है। साइन फंक्शन मिला है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस, हम बात कर चुके हैं कोस, और क्या रहेगा इसका, लोगरिथमिक ऑफ x, कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, इनटू साइन का कर चुके हैं, अब किसका करेंगे, कोफिशिएंट का करेंगे। कोफिशिएंट का क्या रहेगा, d बाई डी एक्स ऑफ लोगरिथमिक x। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ
लोगरेथमिक एक्स इंटू, लोगरेथमिक का क्या होता है, अब दोबारा से एक फंक्शन मिल गया लोगरेथमिक फंक्शन, पिछले स्टेप के अंदर हमने पढ़ा था लोगरेथमिक एक्स का क्या होता है 1 बाई इसका कोफिशिएंट एक्स इंटू, अब किसका करेंगे एक्स का करेंगे डी एक्स बाई डी एक्स। जैसे ही हमें डी एक्स बाई डी एक्स मिल जाता है, वेरिएबल बाई वेरिएबल मिल जाता है, उसको हम वहीं पे छोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, क्या आंसर आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू कोज ऑफ लोगरेथमिक ऑफ एक्स। दिस इज आवर आंसर। अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखते रहें, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ। साइन ऑफ लोगरेथमिक ऑफ एक्स स्क्वायर, लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, साइन फंक्शन पहले मिला है तो इसका डिफ्रेंसिएशन कोज और बाकी टर्म्स एज इट इज, कोफिशिएंट एज इट इज रख देंगे, इनटू साइन का हो गया है तो किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ लोगरेथमिक एक्स स्क्वायर, लोगरेथमिक ऑफ एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कोज लोगरेथमिक ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू लोगरेथमिक, अब फंक्शन कौन सा है लोगरेथमिक, लोगरेथमिक क्या करता है अपने डिफ्रेंसिएशन के अंदर कोफिशिएंट को डाउन में ले आता है। अब किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ वी कैन सी दैट हेयर इज ए पावर फंक्शन 2, तो इस पावर फंक्शन को भी हमें सोल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू कोज ऑफ लोगरेथमिक एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू पावर फंक्शन को करेंगे 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू, नाउ डिफ्रेंशिएट x dx by dx, दिस विल कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोज ऑफ लोगरेथमिक एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2x, x से x कैंसिल आउट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू साइन ऑफ लोगरेथमिक ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इस तरह का एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, साइन फंक्शन मिल रहा है, साइन का क्या होगा कोज, हम बात कर चुके हैं, और अंदर वाली टर्म एज इट इज लोगरेथमिक ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। नाउ डिफ्रेंशिएट इंटरनल टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ लोगरेथमिक ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। In the next step, we will solve the logarithmic function dy by dx will be equal to cos of logarithmic sin x square इंटू लोगरिथमिक का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये अपने कोफिशिएंट को बाय में ले आता है 1 बाय साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब किसका करेंगे साइन का भी करना है, जो कोफिशिएंट है डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज कॉज ऑफ लोगरिथमिक साइन एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉज, क्योंकि अब फंक्शन क्या मिल रहा है साइन फंक्शन मिल रहा है कॉज, कोफिशिएंट एज इट इज, अब कोफिशिएंट का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, ये वाली टर्म एज इट इज है, यहाँ पे क्या मिल रहा है पावर मिल रही है, तो 2x रेज टू पावर 2 माइनस 1 इंटू नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ x dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो क्या आएगा हमारा कॉज ऑफ लोगरिथमिक ऑफ साइन एक्स स्क्वायर
इंटू 1/sin x स्क्वेयर इंटू cos x स्क्वेयर इंटू 2x। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यू कैन सी इट अगेन। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज cos x। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो कौन सा है? cos x है। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, cos का क्या हो जाता है? माइनस साइन। cos का क्या हो जाता है? माइनस साइन, और कोफिशेंट को एज इट इज रखेंगे। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोफिशेंट डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल आउट। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। दिस इज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x। ये cos x का हमारा डिफ्रेंसिएशन है। एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू cos ऑफ लोगरिथमिक ऑफ x स्क्वेयर। लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। नाउ dy बाई डी एक्स will be equal to 1 by logarithmic of x square into, sorry, now take another example, cos of logarithmic of x square, we will differentiate it, dy by dx will be equal to cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इंटू कोफिशिएंट एज इट इज लोगरिथमिक ऑफ x स्क्वेयर। नाउ डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ कोफिशिएंट लोगरिथमिक ऑफ x स्क्वेयर। डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ लोगरिथमिक ऑफ x स्क्वेयर। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन मिल रहा है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1 बाई एक्स स्क्वेयर इंटू, नाउ डिफ्रेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लोगरिथमिक एक्स स्क्वेयर। नाउ डिफ्रेंसिएशन विल बी इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू लोगरिथमिक ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर इंटू 2x। नाउ डिफ्रेंशिएट डी एक्स बाई डी एक्स। पावर को सोल्व करने के बाद हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसको सोल्व करेंगे, x को सोल्व करेंगे। ये सोल्व करके क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब तक हमें डी एक्स बाई डी एक्स ये वाली टर्म नहीं मिल जाती है तब तक हम डिफ्रेंशिएशन करते रहेंगे। दिस इज विल बी आवर आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने डिफ्रेंशिएशन के दिस रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल। जो ये हम कर रहे हैं एक के बाद एक का, इसको बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी। मैथमेटिक्स 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन बड़ा हेल्पफुल है करने के लिए। होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज हमने 3 फंक्शंस के डेरिवेटिव करके देखे हैं। लोगरिथमिक एक्स, हमने लोगरिथमिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करके देखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव करके देखा हमने, और हमने कोस एक्स का डेरिवेटिव आज करके देखा है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिसको समझ में ना आए वो हमसे पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है डिफ्रेंशिएशन की वो अवश्य देखें, वहाँ से आपको आइडिया आएगा कि डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 2 फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर 2 फंक्शंस हमारे मल्टीप्लाई में हैं, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन, f1x कैन बी साइन x मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो सकता है? कोस x। इस तरह के फंक्शंस को हम किस प्रकार से सोल्व आउट करेंगे, इनका डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से निकालेंगे, उससे नेक्स्ट हम करेंगे कि अगर हमारा फंक्शन u बाई वी की फॉर्म में है तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। 2 फंक्शंस हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू साइन एक्स बाई log x अगर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम किस प्रकार से करेंगे। ये 2 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो डिफ्रेंशिएशन है फिजिक्स से रिलेटेड वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। हम इतना ही डिफ्रेंशिएशन के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन डिफ्रेंशिएशन छोटा टॉपिक नहीं है, आप ध्यान रखें। हम केवल बेसिक कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन का। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिसको ना समझ में आए वो हमसे दोबारा से पूछ सकता है।
होप सभी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर 2 समझ में आया होगा, फिजिक्स का डिफ्रेंसिएशन, जो 11th और 12th क्लास दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छे से पढ़ें, फर्स्ट वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ और वीडियोज़ के साथ बने रहें।